हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। बहुत से स्टूडेंट्स को थर्मोडायनेमिक्स के नाम से डर लगता है। वो लोग सोचते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हम लोग से अच्छे से समझ में नहीं आता, हम लोग इजीली इसको पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें याद रखने वाली चीज़ें बहुत कम है। आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो आप थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर आप जब आपके पास में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी इस चैप्टर में, फिर आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वहाँ आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत ही आप लोग आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे लो होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग अगर आप ये सोचते हैं कि फॉर्मूले याद करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो नो डाउट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, है ना, जहाँ एकदम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए होती है, वो क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाएंगे अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली कि स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को हैंडल ना कर पाए और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाए, राइट, जिससे उसका थोड़ा पेपर जो है वो भी क्या हो जाए, धीरे धीरे खराब होता जाए, है ना। तो ऐसा होता है, तो आप लोग अपना कॉन्फिडेंस को मेंटेन करें पूरे के पूरे पेपर में, है ना। इस तरीके से हम लोग चैप्टर को मतलब डिस्कस करेंगे कि आपके जो इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर रहे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सबसे पहले तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो देखो, थर्मो और डायनेमिक्स, अगर हम इन दोनों वर्ड को इस एक वर्ड में से दो वर्ड को सेपरेट करें तो एक आता है थर्मो और एक आता है डायनेमिक्स। थर्मो का मीनिंग होता है हीट, एनर्जी, एंड डायनेमिक्स मीन होता है हमारे पास में मोशन। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखें तो क्या होगा, देखो, मोशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी मोशन हम लोग बोल सकते हैं, मोशन ऑफ हीट, यानी जब भी हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस में हीट का मोशन देखेंगे, एनर्जी का मोशन देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगी। ओके, थर्मोडायनेमिक्स को आप फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में स्टडी करते हो। थोड़ा सा डिफरेंस होता है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, राइट। आप लोगों ने अगर फिजिक्स में पढ़ा है तो आप लोग को ये इजीली रिलेट कर सकते हो कि क्या डिफरेंस होता है फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर को। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि थर्मो मीन्स होता है हीट और एनर्जी का, और डायनेमिक्स का मीनिंग होता है मोशन, यानी कि अगर आप सिस्टम में एनर्जी या फिर हीट की स्टडी करते हो या उसके मोशन की स्टडी करते हो तो वो कौन सी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, वो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच होती है। ओके, तो हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, लिखना थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। लिखो, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with change in energy occurring during various physical and chemical processes, and it also deals with transformation of energy। तो देखो, आप लोग को कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पॉइंट्स याद होने बहुत ज़रूरी है ना। तो ये आप लोग डेफिनेशन जरूर याद रखना कि थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है। ये दो तरीके से क्या करता है, हम लोग दो तरीके से थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एक तो फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस में, एंड जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है एनर्जी का एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना, है ना। हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना। जैसे आपके पास में सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी का अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन करूं, यानी सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हम इसके बीच में भी क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, है ना, वगैरह वगैरह, आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा, राइट। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग डाल रखी है बेसिक टर्म्स। पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं
धीरे धीरे इस चैप्टर का हम लोग बेस क्रिएट करेंगे, और जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर को समझने में। ओके, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही अच्छे से समझनी है, ठीक है। और अगर आप वही हड़बड़ी करेंगे तो हड़बड़ी में फिर गड़बड़ी हो जाती है, और जब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी फिर आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, फिर आप भले कितनी ही ट्राई कर लेना, है ना। फिर आप लोग क्या करोगे, लास्ट में आपके पास में ये ऑप्शन होता है कि आप लोग फॉर्मूले रट लोगे, फॉर्मूले रट करके कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लोगे और जो क्वेश्चंस नहीं होंगे वो छोड़ दोगे, है ना। बट हमें ऐसा काम नहीं करना है, हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे भले कितना ही टाइम लगे, है ना। तो हम लोग पेशेंस के साथ इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक टर्म्स। थर्मोडायनेमिक्स की मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा दी है। मैं यहाँ पे कुछ चार्ट सा बनाऊंगा, इस चार्ट से आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हो। बाकी जो टेक्निकल डेफिनेशंस हैं वो आपको लिखवाता जाऊंगा। ओके, चलिए। तो देखो, बेसिक टर्म्स है, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं सिस्टम की। हमारे पास में देखो 3 चीजें होती है, एक तो सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है, एंड दूसरा आपके पास में क्या होगा, बाउंड्रीज होगा। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, इन सबको ध्यान से समझना। देखो, बेस जितना अच्छे से क्लियर करोगे ना, उतना ही आपको अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगा ना, क्योंकि यही चीज़ें बार बार आपके रिपीट होगी, फिर आप लोग सोचोगे ये क्या चीज़ है, ठीक। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सिस्टम को। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी आप थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करना चाहते हैं। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। सिस्टम वो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी आप थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखो सॉरी, जो सिस्टम होता है, या हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास में यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हमें थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सिस्टम, वो क्या कहलाएगा, सिस्टम। एंड सराउंडिंग्स क्या होती है, सराउंडिंग वो होती है सिस्टम के अलावा, सिस्टम के अलावा सराउंड जितना भी यूनिवर्स का पार्ट होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। यानी सिस्टम को छोड़कर बाकी सारा जो भी पार्ट होगा यूनिवर्स का, दैट इज नोन एज सराउंडिंग्स, दैट इज नोन एज सराउंडिंग्स। यानी सिस्टम वो होता है जिसकी आपको स्टडी करनी है, सराउंडिंग वो होता है, सिस्टम को छोड़कर बाकी सारा पार्ट क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं बाउंड्रीज की, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बताओ, यूनिवर्स आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग को इंक्लूड कर देता हूं, यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर के क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। सारी बात समझ में, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक चाय का कप है ना, अभी सर्दी का टाइम है तो चाय तो आप लोग पी रहे होंगे, तो आपके पास में चाय का कप है, आपको क्या करना है, देखो गरम गरम चाय होती है, ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट होता है। अब देखो, हम लोग इसमें हीट का ट्रांसफर देखने वाला है किस तरीके से होगा। तो आपके पास में गर्म चाय है ना, उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो आप किसकी स्टडी कर रहे हो, आप चाय की स्टडी कर रहे हो, है ना। तो चाय किसके अंदर है, चाय कप के अंदर है, तो आपका सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा चाय, ठीक है। सिस्टम को छोड़कर बाकी जितना भी होगा आपके कमरे में, आपके कमरे से बाहर, आपके घर से बाहर जितना भी सारा का सारा होगा, वो सारा क्या कहलाएगा, वो सराउंडिंग कहलाएगा। देखो, चाय जो है अपनी हीट का ट्रांसफर किसके साथ में कर रही है, वो अपनी हीट किसको दे रही है, चाय अपनी हीट सराउंडिंग को दे रही है, सराउंडिंग उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, धीरे धीरे लेता है, तो वहाँ के आसपास का टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। सारी बात समझ, इसको हम लोग आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए समझें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हम अभी सिस्टम और सराउंडिंग को ही देख रहे हैं, प्रोसेसेस को डील नहीं कर रहे हैं। आपके पास में चाय का कप था, तो चाय जो है आपके पास में होगी सिस्टम, चाय के अलावा जितना भी सारा का सारा होगा वो क्या कहलाएगा, वो सराउंडिंग कहलाएगा। सारी बात समझ में, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं बाउंड्रीज के। तो बाउंड्रीज क्या होती है, देखो बाउंड्रीज वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। यानी बाउंड्रीज क्या होती है, ये वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। यानी सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा उसको आप लोग क्या बोलते हो, बाउंड्री बोलते हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, आपके घर के अंदर रूम्स होते हैं,
तो 2 रूम्स को सेपरेट करने के लिए आप बीच में एक दीवार बनाते हो, हाँ, तभी तो 2 रूम्स बनेंगे, नहीं तो फिर दीवार हटा दो होल बन जाएगा। वो जो दीवार होगी वो किसकी तरह काम कर रही है, यानी वो जो वॉल होगी वो किसकी तरह काम कर रही है, वो बाउंड्री की तरह काम कर रही है। 2 कमरों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। यानी कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करा जाए तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बाउंड्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स होते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्रीज। सिस्टम, दीज आर द ऑब्जेक्ट विच is used for thermodynamic study are known as system, and surrounding आता है rest part of universe except system, these are known as surrounding, and the object which can separate system and surrounding are known as boundaries। तो इस तरीके से आप लोग इनको बता सकते हो, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि जो सिस्टम होते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे एक बार के लिए कुछ हिंदी में लिख के बताता हूँ जो कि आपके लिए इजी रहेगा। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो होते हैं जिसकी स्टडी करी जाती है, जिसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं, है ना। सराउंडिंग क्या होते हैं, सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का सारा पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम एंड ऐसे लिख सकते हो, सराउंडिंग को सेपरेट करने। देखो आप लोग एक बार के लिए इन्हीं तरीके से याद रखें। टेक्निकल डेफिनेशन मैं आपको ज़रूर लिखवाऊंगा, है ना। टेक्निकल डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, वो कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा, आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास में 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक आता है ओपन सिस्टम, एक आता है क्लोज सिस्टम, और एक आता है हमारे पास में आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टम की, और सिस्टम में हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हीट और मास, एनर्जी और मास दोनों का क्या कर सकता हो, ट्रांसफर, दोनों का एक्सचेंज कर सकते हो, दोनों को ट्रांसफर कर सकता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम, देखो ओपन सिस्टम किस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है चाय का कप, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से चाय बनेगी। तो चाय का जो कप है ऊपर से पूरा का पूरा खुला है, इससे एनर्जी और मास दोनों का क्या हो सकता है, दोनों का इजीली एक्सचेंज हो सकती है, दोनों, है ना। मास भी ट्रांसफ़र हो सकता है और दूसरा आप लोग देखो कि एनर्जी का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ऐसे सिस्टम जो एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र करते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हो, ओपन सिस्टम। फिर हम लोग बात करें कि क्लोज सिस्टम में क्या होगा। तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो मास का तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, मास को तो ट्रांसफ़र नहीं करते, मास का एक्सचेंज नहीं करते, लेकिन हीट को एक्सचेंज जरूर करते हैं। कैसे, देखो इसमें मास जो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है सराउंडिंग के अंदर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ वेपर बाहर निकल रही है ना, तो वेपर्स के फॉर्म में मास जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है सिस्टम से। यानी ये सिस्टम मास को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। बहुत स्लो स्टेप है बट कंटिन्यूसली लूज तो कर ही रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर ढक्कन लगा देता हूँ, यानी हम लोग दूसरा सिस्टम देखते हैं, वो हमारे पास में है क्लोज सिस्टम। देखो तो ये हमारे पास में आ गया। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे ढक्कन लगा दिया। तो ढक्कन लगाने से क्या होगा, यहाँ पे मास जो होगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, ट्रांसफ़र होती रहेगी, यानी हीट कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप ढक्कन लगा दो तो कभी भी चाय ठंडी नहीं होगी, है ना, कुछ टाइम तक ठंडी नहीं हो सकती। यानी कि कुछ टाइम तक वो धीरे धीरे जो रेट होगी
हीट को ट्रांसफर करने की, वो धीरे धीरे वो स्लो हो सकती है क्लोज कंटेनर, लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकती, है ना, होगी जरूर उसके अंदर, लेकिन मास अब क्या नहीं होगा, उसमें उस सिस्टम से बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने कंटेनर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। दूसरा, तो ओपन सिस्टम जो एनर्जी और मास दोनों को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, मास को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो ना तो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं ना ही मास को ट्रांसफर करते हैं, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ध्यान रखना, आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, आइसोलेटेड सिस्टम ये एक हाइपोथेटिकल सिस्टम होता है। ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं देखा गया है कि आपके पास में एक ऐसा सिस्टम हो जो मास और एनर्जी दोनों को ही क्या नहीं करता हो, ट्रांसफर नहीं कर सकता हो। लेकिन फिर आप लोग बोलोगे कि जो सर थर्मोफ्लास्क होते हैं वो तो हम लोग इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि थर्मोफ्लास्क इज अ टाइप ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है ना। ऐसा नहीं है कि अब अगर आपने थर्मोफ्लास्क के अंदर चाय डाल के रख दी तो वो कभी ठंडी नहीं हो सकती, है ना। ठंडी होगी लेकिन उसकी रेट जो होगी वो क्लोज कंटेनर से भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो कुछ टाइम पीरियड तक वो मेंटेन करके रख सकता है हीट को, है ना, मास को। मास तो वैसे भी नहीं ट्रांसफर करने देगा, लेकिन जो हीट ट्रांसफर क्लोज सिस्टम में हो रहा था अब वो आइसोलेटेड में और कम हो जाएगा। तो आइसोलेटेड हम हाइपोथेटिकल मान के चलते हैं। एंड जो थर्मोफ्लास्क होते हैं दीज आर नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम, हम उनको कंसिडर करते हैं एज आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो ध्यान रखना। और एक और चीज़ हम लोग हाइपोथेटिकली बोल सकते हैं कि अगर हम देखो, अगर हम पूरे यूनिवर्स को ही क्या मान लें, सिस्टम मान लेते हैं, तो आप लोग बताना, अगर मैं पूरे यूनिवर्स को सिस्टम कंसिडर करता हूँ तो वो सिस्टम किस टाइप का सिस्टम होगा? ओपन सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम होगा या फिर आइसोलेटेड सिस्टम होगा? तो बताएं जल्दी से। बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो ध्यान रखना, अगर मैं पूरे यूनिवर्स को, इफ यूनिवर्स इज कंसिडरिंग एज सिस्टम, देन हम लोग वहाँ क्या बोल सकते हैं, वहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि दिस सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पर कोई सराउंडिंग ही नहीं होगी, यानी वो किसके साथ में हीट को ट्रांसफर करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, आपको समझना होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो मास और हीट दोनों का ही ट्रांसफर नहीं करता हो, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होगा जो मास और एनर्जी दोनों को ही क्या नहीं करता हो, ट्रांसफर नहीं करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमारे पास में 3 टाइप ऑफ सिस्टम हो गए। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होती है? सराउंडिंग जिसके साथ में सिस्टम क्या करता है, हीट या फिर मास को क्या करता है, ट्रांसफर करता है या एक्सचेंज कर सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं बाउंड्रीज के बारे में। तो देखो, बाउंड्री जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो उनकी शेप पर बेस्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड बाउंड्रीज और नॉन रिजिड बाउंड्रीज कौन सी होती है? देखो, ये आपके पास में कप है ना। तो बताओ, कप आपके सिस्टम तो क्या था, चाय सिस्टम थी। अब इसका जो कप है ये क्या करेगा, ये इस सिस्टम को बाहर की जो सराउंडिंग है उसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। यानी आपका जो कप होगा वो क्या होगा, वो होगा बाउंड्री, है ना। कप की जो वॉल होगी वो किसकी तरह काम करेगी, बाउंड्री की तरह काम करेगी। अब देखिए, बाउंड्री 2 टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऐसी बाउंड्री जो अपनी शेप को चेंज कर सकती उसको तो हम लोग बोलते हैं नॉन रिजिड, और ऐसी बाउंड्री जो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती, दीज बाउंड्रीज आर नोन एज नॉन रिजिड। ठीक है, तो देखो, रिजिड बाउंड्रीज कौन सी होती है, जो शेप को चेंज कर सकती है। नॉन रिजिड, सॉरी, जो नहीं कर सकती, और नॉन रिजिड वो होती है जो कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जितने भी आपके पास में मटेरियल्स या फिर जो मेटल्स हैं उनसे बनी हुई बाउंड्री होती है। मेटल्स भी नहीं हम लोग बोल सकते हैं, जो आपके पास में हार्ड बाउंड्रीज होती है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके पास में बलून है, तो बलून की जो बाउंड्री है वो धीरे धीरे क्या हो सकती है, एक्सपैंड हो सकती है ना, श्रिंक भी हो सकती है। आ रही बात समझ? तो ऐसी बाउंड्री जो शेप को चेंज कर सकती है, ऐसी बाउंड्री जो शेप को चेंज नहीं कर सकती है। इस बेसिस पर 2 टाइप की बाउंड्री आती है, रिजिड और नॉन रिजिड। फिर हम लोग बात करते हैं कि कौन है जो हीट का ट्रांसफर करवा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। फर्स्ट आता है हमारे पास में डायाथर्मिक एंड अनदर इज एडियाबैटिक। अनदर इज एडियाबैटिक।
इस नाम को आप लोग बहुत बार यूज़ करेंगे। तो देखो डायथर्मिक क्या होती है, डायथर्मिक वो बाउंड्रीज होती है विच कैन ट्रांसफर हीट, जो हीट का ट्रांसफर शो कर सकती है, दैट इज नोन एज डायथर्मिक। और जो हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकती उसको आप लोग क्या बोलते हो, उसको आप लोग बोलते हो एडियाबैटिक बाउंड्रीज। तो जो हीट का ट्रांसफर कर सकती है वो डायथर्मिक होती है, जो हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकती उसको आप लोग क्या बोलते हो, उस बाउंड्री को आप लोग बोलते हो एडियाबैटिक। तो ये कुछ बेसिक्स आपके पास में टर्म्स हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज कितने टाइप की होती है, किस तरीके से होती है, आप लोग ये इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो ये छोटा सा सिंपल सा चार्ट है जिसको आप लोग नोट करें। एंड इसके बाद में मैं आपको इन सभी की टेक्निकल डेफिनेशंस लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो कि हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उनकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी, जिससे आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो आप फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम लोग मूव करते हैं टेक्निकल डेफिनेशन के ऊपर कि इनकी टेक्निकल डेफिनेशंस क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्रीज क्या होती है। अब हम लोग टेक्निकल डेफिनेशंस पर मूव करते हैं। तो देखो ये आपके पास में कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस हैं जिनको आपको नोट करना है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ एनर्जी चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग various physical and chemical processes. It also deals with transformation between different form of energy. तो ये तो डेफिनेशन होगी थर्मोडायनेमिक्स की। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी और इन्वेस्टिगेशन हम लोग यूज कर सकते हैं टर्म। तो वो तो आपके पास हो जाएगा सिस्टम। सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। ओपन सिस्टम, इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मास। क्लोज सिस्टम, इट कैन ओनली एक्सचेंज एनर्जी नॉट मास, ये मास को एक्सचेंज नहीं कर सकता, सॉरी हाँ, ये इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। फिर आपके पास में आता है आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड क्या होता है, इट कैन नॉट एक्सचेंज मास एंड एनर्जी। तो जो मास और एनर्जी दोनों को ही क्या नहीं करता हो, एक्सचेंज नहीं करता हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो, आइसोलेटेड। फिर हम लोग बात करते हैं, देखो नोट, इफ यूनिवर्स इज टेकन एज सिस्टम इट विल एक्ट एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। फिर हम लोग बात करते हैं बाउंड्री। बाउंड्री एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। इट कैन बी रियल और इमेजनरी। रियल और इमेजनरी मैंने आपको नहीं बताया। रियल बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो आपको दिखती है, जैसे हम लोगों ने पानी की गिलास हो सकती है ना, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती हो, जो हमें दिखाई देती हो। और जो इमेजनरी होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसमें हम लोग एक इमेजनरी बाउंड्री को क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जब भी आप किसी भी सिस्टम को कंटेनर में रख करके है ना करते हो, उसके अंदर स्टडी करते हो, यानी हमारे पास में एक कंटेनर होता है, तो वहाँ पर एक क्या होगी आपके पास में, रियल बाउंड्री होगी। जब आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को खुले में करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल खुले में अगर हम आग जलाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास में सिस्टम तो आपकी जो आपने आग जलाई वो हो गया, और सराउंडिंग पूरा का पूरा हो गया। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी एक ऐसा रियल बाउंड्री नहीं होगी जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर सके। देन वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम लोग एक इमेजनरी बाउंड्री को क्रिएट करते हैं कि ये जो बाउंड्री है वो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। तो जो खुले में हम लोग आग जलाते हैं, तो आग तो आपका सिस्टम हो गया, बाकी सब सराउंडिंग हो गया, वहाँ कोई बाउंड्री नहीं होगी, वहाँ क्रिएट करी जाएगी इमेजनरी बाउंड्री। ओके, इट कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इट कैन बी डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक। डायाथर्मिक जो हीट का ट्रांसफर कर सकती है, एडियाबैटिक विच इज़ नॉट ट्रांसफर हीट, है ना, जो हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसको आप लोग क्या बोलते हो, एडियाबैटिक बाउंड्री बोलते हो। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, आप लोग इनको पढ़ना, अच्छे से याद करना, धीरे धीरे समझ में आएगा सब चीज़ें, है ना। बेसिक है कॉन्सेप्ट, आप लोग मतलब मेन इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर उनको अप्लाई करो, और फिर आप लोग टेक्निकल डेफिनेशंस को याद रखो। ओके, तो आप यहाँ तक नोट करें, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आई होप आपको ये जो बेसिक लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।